आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन क्या है, वसा में विलेय विटामिनों के अणुसूत्र और रासायनिक नाम और इसके महत्व लिखिए। ये हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हमें यहाँ पर अणुसूत्र भी बताना है, रासायनिक नाम भी बताना है और महत्व भी बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर विटामिन क्या होते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि विटामिन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर विटामिन को परिभाषित करूं तो विटामिन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले जो ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि, पोषण, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें अत्यधिक दोस्तों हमें क्या होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उन्हीं के द्वारा हमें यहाँ पर शरीर में जो है विटामिन की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पर परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं पोषण एवं जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन कहते हैं। तो ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई विटामिन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछा गया दोस्तों कि वसा में विलेय विटामिनों के अणुसूत्र बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे विटामिन है, विटामिन को दोस्तों हमने क्या किया है, विटामिन को हमने दोस्तों दो प्रकार में बांटा है। एक है दोस्तों जल में घुलनशील और एक है वसा में विलयनशील। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन के जो प्रकार है इसको हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। एक हमारा है जल में विलेय विटामिन, एक हमारा है दोस्तों वसा में विलेय विटामिन। ठीक है, जल में और वसा में विलेय। अब जल में विलेय कौन कौन से विटामिन होते हैं, जल में जो है दोस्तों हमारे केवल दो विटामिन विलेय होते हैं, एक होता है हमारा विटामिन बी और एक होता है हमारा विटामिन सी। ठीक है, वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वसा में जो है विटामिन ए घुलनशील होता है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे घुलनशील होते हैं। अब हमें दोस्तों किसके बारे में पूछा गया था, यहाँ पर हमें वसा में विलेय विटामिनों के बारे में पूछा गया, मतलब कि इन चारों के बारे में कि इनके अणुसूत्र क्या होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर विटामिन ए के बारे में देखते हैं। ठीक है, विटामिन ए के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा विटामिन ए है दोस्तों, ये क्या होता है, इसे दोस्तों अगर मैं इसका रासायनिक नाम देखूं तो इसे हम रेटिनॉल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, रेटिनॉल इसका क्या है, रासायनिक नाम होता है इस विटामिन का। और अणुसूत्र बात किया जाए तो अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है हमारा C20H30O, ये होता है इसका अणुसूत्र। दूसरे विटामिन की बात करते हैं जो कि हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो इसे हम जानते हैं कैल्सीफेरॉल के तौर पे, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल के तौर पे। ठीक है, अणुसूत्र इसका क्या होता है, C25H44O। ठीक है, ये होता है। तीसरा जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, वो है विटामिन ई, वो हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई जो है दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई को हम जानते हैं टोकोफेरॉल के तौर पे। ठीक है, इसे हम जानते हैं टोकोफेरॉल के तौर पे। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है C29H15, यहाँ पर होते हैं ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, चौथा जो बच गया दोस्तों वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये जो हमारा विटामिन के है, ठीक है, इसे हम फाइलोलेक्विनोन, ठीक है, इसका जो नाम है वो है फाइलोक्विनोन के तौर पे हम इसे जानते हैं। अब विटामिन दोस्तों के जो है ये हमारे क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा K2 व K1। ठीक है, K2 और K1 होते हैं हमारे विटामिन के अंदर, दो होते हैं K2 और K1। इन दोनों को हम इसी नाम से जानते हैं, फाइलोलेक्टिनॉल के तौर पे। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा C30 आपके ये दोस्तों C31 होता है। ठीक है,
31 कार्बन के 31 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 46 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों इसका अणुसूत्र। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। साथ ही हमें यहाँ पर इनका महत्व बताना है कि विटामिन का महत्व क्या होता है। तो अगर दोस्तों मैं महत्व के बारे में बात करूं तो ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो महत्व हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे विटामिन है, यह उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं, ये हो गया हमारा पहला महत्व। इसलिए हम विटामिनों का सेवन करते हैं। ठीक है, विटामिन युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन जो है यह विभिन्न ऑक्सीकारक एंजाइम के भागों के रूप में क्या करते हैं, विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विटामिन है यह विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करते हैं। ठीक है, संयोजन करते हैं, और इसी के द्वारा दोस्तों हमारी जो पूरी पाचन और श्वसन प्रणाली है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।